नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। कोरोना को हराने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन इस दौरान कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। किसी को कैंसर के लिए कीमोथेरेपी करवानी है, किसी का ब्लड कैंसर का इलाज रुका हुआ है, तो किसी मरीज को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हॉस्पिटल से अगली डेट नहीं मिल रही। और ये वो पेशेंट्स हैं जिनको डॉक्टर्स की अर्जेंट जरूरत है। लॉकडाउन की वजह से एक शहर से दूसरे शहर आना जाना मुश्किल हो गया है। आपको दिखाते हैं ऐसे गंभीर मरीजों का क्या हाल है और उनके लिए क्या रास्ता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन की वजह से मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट रुक गया। लॉकडाउन की वजह से मेरी सर्जरी होल्ड पर है। कैंसर, ब्लड कैंसर का कुछ बोल नहीं सकते हैं कब क्या हो जाए। ये बेहिसाब दर्द जानलेवा कोरोना से जंग लड़ते देश में पल पल पीड़ा से तड़पते कैंसर के मरीजों और उनके घर वालों की है। असम के जोरहट से यूपी के आगरा तक, मुंबई से दिल्ली तक हर कैंसर मरीज की तकलीफ एक जैसी ही है। ये आगरा के बुजुर्ग सोम प्रकाश जैन हैं, स्किन कैंसर के मरीज हैं। जयपुर के भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनका जयपुर जाना मुमकिन नहीं। इलाज बंद है। ऐसे में ये बेइंतहा तकलीफ से गुजरने को मजबूर है। मेरे को स्किन कैंसर है और सांस लेने की बहुत प्रॉब्लम है। पैरों में सूजन है, वीकनेस है और हमको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? कोई डॉक्टर ही तैयार नहीं है। इनकी दवा मुंबई से आती है, लेकिन ट्रेन, फ्लाइट सब ठप है। दवाई आ नहीं पा रही, इलाज अधर में लटका है। ऐसे में घर वालों को अनजाना डर सता रहा है। जयपुर में ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ पर पेट स्कैन में एक दवाई जो है पिलाई जाती है मरीज को, तब उसका ट्रीटमेंट वो होता है। तो वो बॉम्बे से आती है, वो नहीं आ पा रही है। इसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट अधर में अटका हुआ है। असम के जोरहट में इस बेटे को मम्मी की चिंता खाए जा रही है। लक्ष्मीकांत सैकिया की मां को कैंसर है। दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में इलाज चल रहा था। पिछले साल अगस्त से इस साल जनवरी तक कीमोथेरेपी हुई। कीमो के बाद वापस जोरहट लौटे। अब दोबारा चेकअप के लिए दिल्ली जाना था, लेकिन लॉकडाउन में घर से बाहर निकलना संभव ही नहीं है। ये है मेरी मम्मा खिरोदा सैकिया। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि जोरहट में लक्ष्मीकांत की मम्मी के इलाज का इंतजाम ही नहीं है। मम्मी का जो ट्रीटमेंट है, मम्मी का जो हुआ है एक्यूट माइलेज ल्यूकेमिया, उसका कोई ट्रीटमेंट, बल्कि हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है ही नहीं जोरहट में कहीं भी। और अच्छा हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट गुवाहाटी में भी नहीं है, जो असम की सबसे बड़ी सिटी है। तो इस स्टेट में हम क्या कर सकते हैं इस हालात से निपटने के लिए? ब्लड कैंसर का कुछ बोल नहीं सकते हैं कब क्या हो जाए। अगर सरकार हम जैसे लोग, हम जैसे परिवारों के लिए कुछ उपाय बताएं कि इस सिचुएशन में अगर कुछ इमरजेंसी हो, सडन क्या डिसीजन लिया सकता है, तो अच्छा होगा। कोलकाता की निशी साहू को भी ब्लड कैंसर है। मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। कीमोथेरेपी के बाद जसलोक हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो नहीं पा रहा। मेरा केस रिलैप्स्ड हॉजकिंस लिम्फोमा का है, जिसमें कीमोथेरेपी के बाद डॉक्टर्स ने कहा था तुरंत बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। इसीलिए हमारा ट्रांसप्लांट के लिए ट्रांसफर किया जसलोक हॉस्पिटल में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट रुक गया और आज हम लोग 2 महीने से मुंबई में बैठे हुए हैं। तो आपसे भी निवेदन है कि प्लीज आप हमारा ट्रांसप्लांट करवाने का कोशिश कीजिए और मेरे जान को बचाइए। मुंबई की बुजुर्ग महिला अनघा को ब्रेस्ट में तकलीफ है। सर्जरी में देरी खतरनाक हो सकती है, लेकिन लॉकडाउन में इनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। मेरे राइट साइड में छाती में, ब्रेस्ट में गांठ बहुत बड़ी है, ट्यूमर के जैसे बढ़ रही है, जल्दी बढ़ रही है। उसका सर्जरी किधर भी हो नहीं रही है। लॉकडाउन के वजह से सब डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि सर्जरी अभी नहीं हो सकती है।
इसके लिए मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी है सर्जरी हो सकती है, क्योंकि मेरे को इसके वजह से तकलीफ हो रही है। बहुत छाती में दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, पीठ में भी दर्द होता है और सोने को भी नहीं होता है, काम करने को भी नहीं हो रहा है। दिल्ली की मीनाक्षी वासने कैंसर वॉरियर है। एम्स में इलाज चल रहा था, सर्जरी होनी थी, लेकिन लॉकडाउन में सर्जरी टल गई, लिहाजा इन्हें प्रॉब्लम बढ़ने की टेंशन है। मैं शाहजरा विश्वास नगर में रहती हूँ। मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट एम्स हॉस्पिटल से चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से मेरी सर्जरी होल्ड पर है। मुझे टेंशन है कि कहीं लॉकडाउन की वजह से ये मेरी प्रॉब्लम और आगे ना बढ़ जाए। लखनऊ की रेणु श्रीवास्तव को 4 साल से कैंसर है। रोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा था। कैंसर की वजह से स्किन में भी प्रॉब्लम हो, लेकिन लॉकडाउन में हॉस्पिटल जाने में कदम कदम मुसीबतों को झेलना पड़ता है। लॉकडाउन के कारण जो है हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। लोग जो है रोक देते हैं पुलिस वाले कि कहाँ जा रहे हो, अभी नहीं, अभी मत जाओ, ये करो वो करो, अभी घर जाइए, वापस जाइए। और जब जाते हैं लोहिया में तो डॉक्टर पहली बात सही से देखते नहीं है, पहली बार डॉक्टर मिलते ही नहीं है तो देखेंगे क्या। उसके कारण जो है हम लोग को दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। विकास सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि लॉकडाउन में कैंसर मरीजों के लिए अगर घर बैठे ही इलाज मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओडिशा में रहने वाले अरुण कुमार कैंसर मरीज हैं। इन दिनों गाजियाबाद के वैशाली में बेटी के घर रुके हैं। एम्स में कीमो चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कीमो रुक गया। जी, मेरा कीमो चल रहा था मार्च के महीने में 21 मार्च को मैंने केमो लिया था। 22 को एक केमो एक पार्ट लेना था, 22 को सडनली लॉकडाउन हो गया। और मैंने ब्लड भी डोनेट किया था और मेरे जो वेलविशर है उन्होंने ब्लड डोनेट किया था। ये टोकन है स्लीपिंग, मुझे 19 को हमने ब्लड डोनेट किया था और ब्लड भी मिल नहीं पाया मुझे। और इमीडिएटली बोल दिए कि ये लॉकडाउन हो गया और जो होगा टेलीफोन से बातचीत होगा और कुछ नहीं हो पाएगा। रामपुर की बुजुर्ग नसरीन भी कैंसर की मरीज है। दिल्ली की मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दिल्ली नहीं जा पा रही हैं। इसी बीच दवाइयां भी खत्म हो चुकी हैं। बेटे इमरान का कहना है कि दवाइयां मिल नहीं रही हैं। ऐसे में उन्हें मां की बेहद फिक्र हो रही है। आपके सामने मैंने अभी 2 बार डीएम साहब को फोन लगाया। मेरे लिए एक वही रास्ता है जो मैं अखबार में पढ़ता रहता हूं कि कभी किसी को भी कोई परेशानी हो तो बाहर ना जाएं, डीएम से संपर्क स्थापित करें। मैंने आपके सामने 2 बार संपर्क स्थापित किया, वहां से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं किसके पास जाऊं? ऐसा नहीं है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से ऐसे मरीजों के लिए इंतजाम नहीं किया गया है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने कैंसर मरीजों के लिए फ्री एम्बुलेंस समेत कई जरूरी इंतजाम किए हैं। ऐसे पेशेंट्स जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहते हैं, किसी को डायलिसिस कराना है, किसी को कैंसर स्पेशल ट्रीटमेंट कराना है, उनको अगर दिल्ली भी जाना हो, अगर कहीं भी जाना है, फ्री ऑफ चार्ज एक साथी नामक एडमिनिस्ट्रेशन और ऊबर की कंबाइंड एक व्हीकल कम एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। वो भी काफी सफलता से चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को यह हिदायत दी गई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल रेगुलर डायलिसिस और कैंसर के मरीजों पर कोविड-19 टेस्ट का दबाव नहीं बनाए। मैंने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी में नॉन कोविड-19 मरीजों के इलाज में कोई अस्पताल इनकार न करे। डॉक्टर्स के मुताबिक ये वक्त कैंसर के मरीजों के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। ज्यादातर अस्पतालों में सिर्फ कोरोना पेशेंट्स का ही इलाज चल रहा है। बाहर निकलने पर कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा है। कैंसर मरीजों के लिए रास्ते हों या अस्पताल, उनके लिए दोहरा खतरा है। कैंसर मरीजों के लिए लगातार डॉक्टर्स के संपर्क में रहना भी बेहद जरूरी है।
ऐसे में मोबाइल या व्हाट्सएप के जरिए डॉक्टर से संपर्क ही बेहतर है। कैंसर के मरीजों का खान पान और सफाई पर ध्यान भी बेहद जरूरी है। कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के बंद ना करें। सर्दी खांसी हो तो फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और सबसे बड़ी बात, कोरोना से बचाव के लिए सरकार की गाइडलाइंस का पूरी सख्ती से पालन करें। तभी एक साथ कैंसर और कोरोना दोनों दुश्मनों को हराया जा सकता है। लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स हमारे इस कार्यक्रम में अगर हम लोगों की परेशानियां बता रहे हैं तो उसका पॉजिटिव हिस्सा भी बता रहे हैं। परेशानियां बता रहे हैं तो उन परेशानियों का इलाज क्या हो सकता है, उसका रास्ता क्या ढूंढा जा सकता है, ये भी कोशिश करते हैं। कोरोना लॉकडाउन में आज जब हम कैंसर मरीजों की बात कर रहे हैं तो सवाल यह है कि वो क्या करें। अगर परेशानी आ रही है तो उसका इलाज क्या है, कहां इलाज करवाएं, क्या सावधानियां रखें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खुद पेशे से डॉक्टर और गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और पहला सवाल तो यही है कि लॉकडाउन में जो कैंसर के मरीज हैं, जिनको अभी हमने रिपोर्ट दिखाई कि अस्पताल नहीं जा पा रहे, दिक्कत आ रही है, वो क्या कर सकते हैं? सुशांत जी, पहले तो मैं आपको, इंडिया टीवी को, रजत जी को बधाई देता हूं कि आप अपना एक पत्रकारिता के साथ साथ जो सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, चाहे वो नए नए स्लोगन्स आप ला रहे हैं। रजत जी बोलते हैं कि हाथ धो या जिंदगी से हाथ धो, ये बहुत अच्छी चीज एक आप कर रहे हैं। और आपने एक बहुत चिंता का विषय संभाला है कि कैंसर से जो पेशेंट हैं, लॉकडाउन की वजह से उनका मूवमेंट रुक गया है। हमारी कैंसर थेरेपी में दो तरह की मेन थेरेपीज होती हैं। एक होता है कीमोथेरेपी और एक होता है रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी में दवाओं के माध्यम से हम इलाज करते हैं और रेडियोथेरेपी में जिसे बिजली का सेक कहते हैं। कीमोथेरेपी का मॉडल कहीं भी अगर उसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ है तो कीमोथेरेपी का मॉडल नियरेस्ट जो भी अस्पताल होगा वहां दिया जाना संभव है, अगर वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, क्योंकि वो लिखने का जिम्मेदारी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की होती है, जो उस दवा का रेजीम बना देते हैं कि हर 7-7 दिन 15 दिन पे ये साइकिल आपको इतनी साइकिल तक लेनी है। और उनको अगर हम आसपास के हॉस्पिटलों से कहीं हमें सूचना मिलती है कि साहब पुलिस नहीं आने दे रही है, तो हम लोग अपनी एम्बुलेंस भेजकर जो भी नियरेस्ट उनका हॉस्पिटल होता है, मैं मान रहा हूं कि आप जिसकी जो चिंता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में ये ओपीडीज वगैरह बंद होने की वजह से लोगों की थोड़ी दिक्कतें बढ़ गई हैं। हालांकि अब वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी काफी कुछ खुल गए हैं और सुधार की दृष्टि से प्राइवेट हॉस्पिटल हम बुलाकर उनको कीमोथेरेपी की डोज, कभी 2-4 दिन आगे पीछे अगर डोज हो जाती है कुछ कारणों से, तो उसकी एडजस्टमेंट कीमोथेरेपी से टेलीमेडिसिन द्वारा उसकी सलाह ले ली जाती है और उसे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरा विषय है रेडियोथेरेपी, जिनको सो कॉल्ड बिजली का सेक जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में। उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन मेरे जो एक सहपाठी हैं जो सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव शर्मा रेडियोथेरेपी के स्पेशलिस्ट हैं, जब मैंने उनसे इस विषय में गाइडेंस ली कि भाई ऐसे रोगियों के लिए आप क्या करते हैं, तो उनका बड़ा अच्छा सुझाव था कि हमारी मेडिकल थेरेपी में हमारे पास 2-4-5 दिन का मार्जिन होता है। उस मार्जिन की वजह से हम लोग ये इंतजाम कर लेते हैं कि अगर कोई साइकिल 7 दिन आनी है, 10 दिन की आनी है, तो उसमें 2-3-4 दिन का गुंजाइश होती है, उसे आगे पीछे एडजस्ट करके उसे हम लोग रीमॉड्यूलेट कर लेते हैं। वह संभावना हमारे साथ बनी रहती है, तो उसका प्रयास हमारा रहता है कि ऐसा संभावना है, तो इस तरह से हम लोग काम चलाते हैं। अच्छा सर, इसमें जो लोग मान लीजिए अस्पताल पहुंच पा रहे हैं, उनको एक दिक्कत ये भी आ रही है कि चूंकि कोरोना के संकट काल में जिनकी इम्यूनिटी कम है वो ज्यादा कोरोना के एक तरीके से रडार पर है, और जो कैंसर के मरीज होते हैं उनकी इम्यूनिटी वैसे ही इलाज के वक्त कम हो जाती है। तो अगर उनको अस्पताल जाना है तो क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि क्योंकि इन पेशेंट से अधिकतर पेशेंटों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है कैंसर ड्रग्स के कारण या रेडियो कीमोथेरेपी ड्रग्स के कारण, तो हम लोग जो भी प्राइवेट के हॉस्पिटल से इनके लिए एक अलग सेल बनाकर रखते हैं। इनका मूवमेंट उस लिफ्ट से लेकर एक स्पेशलाइज्ड रूम्स इनके लिए बना रखे हैं, जिसको प्रॉपर दिन में 2 बार सैनिटाइज भी करते हैं। वहां का स्टाफ भी जो होता है उस स्टाफ को और लोगों से नहीं मिक्स होने देते हैं। ये कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा, जैसे मान लो हमारे यहाँ कोई कीमोथेरेपी का रोगी आएगा तो वो एक अलग
4 बेड की फैसिलिटी बना रखी है, जिसका स्टाफ भी अलग है, जिसका रूट भी अलग है, प्रयास किया जाता है, जिसकी प्रॉपर किट, प्रॉपर मास्क, प्रॉपर सभी साधन पूरी तरह से देकर ये मानते हुए कि ये एक संभावित रिसिपिएंट पेशेंट है जो सबसे ज्यादा रिस्क पर है। लेकिन वो इधर पड़ो कुआं उधर पड़ो खाई वाली कहावत है कि उसमें हम ये वे करते हैं कि कितनी ज्यादा जरूरत है। अगर ऑन्कोलॉजिस्ट ने ये कह दिया कि हम इसको 10 दिन तक इस कीमोथेरेपी डोज को अवॉइड कर सकते हैं, तो हम उन्हें सलाह देते हैं कि ये दवा या इंजेक्शन की बजाय ओरल डोज पर, कैप्सूल गोली पर अगर आ सकते हैं तो कुछ पीरियड के लिए उनको कैप्सूल गोली देकर हम प्रयास करते हैं कि उनको घर पर ही रखें, वो अस्पताल आने से बचें जहां तक संभव है। लेकिन फिर भी अस्पताल में जैसे ऑन्कोलॉजी विभाग को एक अलग जगह दे रखी है हम लोगों ने, जहां और सामान्य पेशेंट से मिक्स नहीं होते, वहां का स्टाफ से लेकर सभी लोग अलग होते हैं। यानी अस्पताल भी एहतियात बरत रहे हैं, मरीजों को भी थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहिए। पर आप ये भी मानेंगे सर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़े शहरों में जाते हैं, अगर उनको कैंसर हो जाए तो अच्छे इलाज की उम्मीद में दिल्ली, मुंबई, इन बड़े शहरों में जाते हैं। अब वो जा नहीं पा रहे क्योंकि लॉकडाउन है, ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं इस दर्द को समझ रहा हूँ कि मैं अभी बीकानेर गया था तो कुछ पंजाब के कुछ हिस्से, वहां से पता चला कुछ ट्रेनों के नाम ही इस नाम से चल दिए हैं। उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया और वो एक पर्टिकुलर अस्पताल में जाते हैं, ट्रेन की ट्रेन भरकर जाती है और ट्रेन की ट्रेन भरकर वापस आती है। तो वहां ये दिक्कतें जरूर आई होंगी कि वो इस तरह से इस चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि रेडियोथेरेपी की सुविधा बहुत सारी जगहों पर उपलब्ध नहीं है। वहां से 50-50, 100-100, 150 किलोमीटर लोग ट्रेनों से, गाड़ियों से जाते हैं और वहां ये सुविधाएं प्राप्त करते हैं। लेकिन इस विषय के अंदर हमने जैसे पहले कहा कि हम उस डोजेस को और उनके शेड्यूल को रीशेड्यूल कर देते हैं कि मान लीजिए वो साइकिल 6 साइकिल में थी तो 6 साइकिल की बजाय हम उनकी 8 या 9 साइकिल कर देते हैं। उस पीरियड को, जो वो पीरियड का गैप आता है, उस पीरियड को एक जीरो पीरियड मानते हुए कि इस पीरियड में वो अपनी रेडियोथेरेपी नहीं ले पाया, कीमोथेरेपी नहीं ले पाया, तो उसने उसकी उतनी ही साइकिल्स फिर बढ़ा दी जाती हैं। वो ऑन्कोथेरेपिस्ट और रेडियोथेरेपिस्ट मिलकर ये फैसला लेते हैं कि पहले अब 6 साइकिल में इसकी हमें खत्म करनी थी तो अब हमें शायद 9 साइकिल्स देनी पड़ेंगी, 10 देनी पड़ेंगी। तो इस तरह से उनका डोज शेड्यूल बढ़ाया जाता है। सर, जब हम इस लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स में कैंसर मरीजों पर बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने हमें ये बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अस्पताल जा रहे हैं तो इलाज नहीं मिल रहा, डॉक्टर कई बार नहीं मिल रहे, जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको ज्यादा तवज्जो मिल रही है, कैंसर के पेशेंट्स को भी उतनी तवज्जो नहीं मिल रही। ऐसी परिस्थिति बने तो क्या कर रहे हैं? देखिए, अनुभव जो बताया है कि ये डिजीज की कैजुअलिटीज उनमें ज्यादा हुई है जहां प्री डिस्पोजिंग डिजीज थी, कैंसर था, डायबिटीज थी, किडनी डिजीज थी, ये था। तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कोई भी आदमी किसी कैंसर पेशेंट को इग्नोर कर रहा है, बल्कि उन पेशेंट्स को हम डेलिकेट समझकर और टेंडर केयर दे रहे हैं। हाँ, लेकिन हम उनसे ये जरूर कह रहे हैं कि आप इन्फेक्टेड जोन में आकर जो आइसोलेशन की प्रोसेस है उनको थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन से, एल्डरली पेशेंट्स और खासतौर पर कैंसर, किडनी डिजीज, डायबिटीज के पेशेंट्स को हम डॉक्टरों की सलाह होती है कि हम उनको थोड़ा सा बचाकर रखें, थोड़ा सा क्राउडेड और हॉस्पिटल एरिया से थोड़ा दूर भी रखें। जी सर, हमें उम्मीद है कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स जो लॉकडाउन के वक्त परेशान थे उन्हें आज आपके जरिए बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, बहुत सारी उनकी दुविधाएं कम हुई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला और लोगों को गाइड किया। नमस्कार सुशांत जी। लॉकडाउन में फंसे मरीज क्या करें, इस पर हर कंफ्यूजन डॉक्टर महेश शर्मा ने दूर किया। हर वो सवाल जो आपके मन में रहा होगा उसका जवाब आपको जरूर मिला होगा। आपको दिखाते हैं हरदोई की बेटी का दर्द भी, जो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ती रही लेकिन उनके पिता को कोई बचा नहीं पाया। उनके पिता को खून की कमी थी लेकिन किसी अस्पताल ने उन्हें भर्ती नहीं किया। अब वो बेटी रो रो कर सवाल पूछ रही है कि क्या कोरोना के मरीजों की जान कीमती है और उनके पिता की जान की कोई कीमत नहीं थी। सभी अस्पताल बस कोरोना के ही मरीज को देख रहे हैं। मेरा ये पूछना है आप सभी से कि क्या सिर्फ जो कोरोना से मर रहे हैं, क्या सिर्फ वही मर रहे हैं, और कोई अगर और बीमारी से जो मर रहा है उसका क्या इलाज नहीं होगा? चार मिनट 44 सेकंड का ये वीडियो दिल को झकझोर देगा। मेरे पापा अभी 14 तारीख को उनके अचानक पेट में दर्द उठा,
पेट में दर्द उठने के बाद वो तड़प रहे थे। हम लोग लेके गए सरकारी अस्पताल, उनको किसी ने नहीं देखा। वो अस्पताल के बाहर तड़प रहे, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई कुछ देखने नहीं आ रहा, कोई उनको छूने नहीं आ रहा। एक बेटी सवाल पूछ रही है, क्या देश में सिर्फ कोरोना का इलाज होगा? क्या ये देश दूसरी बीमारी वालों को मरने के लिए छोड़ देगा? आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। अब मेरे पापा के साथ जो हुआ है वो किसी और के पापा के साथ ना हो, किसी और के बच्चों पे वो ना गुजरे, बस मैं ये चाहती हूँ। यूपी के हरदोई की इस बेटी के दर्द की दास्तान सुनेंगे तो रो पड़ेंगे। पिता के पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया। बेटी पिता को हॉस्पिटल लेकर भागी। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, लेकिन हर हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों की चिंता थी। इलाज नहीं हुआ और आखिरकार पिता ने दम तोड़ दिया। लापरवाही कदम कदम पर हुई। सबसे पहले शाहबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फिर जिला अस्पताल हरदोई, फिर केजीएमयू लखनऊ ने और सबसे अंत में बलरामपुर अस्पताल केसरबाग ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। दर्द से तड़पते रहे कमलेश वर्मा। शरीर में खून की कमी थी। जब तक खून चढ़ाया जाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब यह बेटी सरकार से जवाब मांग रही है। कह रही है जो मेरे पिता के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। जो आज हम लोगों पर बीत रही है, मेरे भाई बहनों पर, मुझ पर बीत रही है, सिर्फ इस कारण कि हमारे पापा बीमार थे और उनका इलाज नहीं हुआ कोरोना के कारण, क्योंकि डॉक्टर सब उसमें बिजी थे। तो मेरा सरकार से यही पूछना है, प्रश्न है मेरा यही कि क्या सिर्फ कोरोना के मरीजों का ही इलाज होगा और जिनको कोरोना नहीं है क्या उनका इलाज नहीं होगा भारत में? बताइए मुझे आप ये। इन बेबस बच्चों के पिता कमलेश वर्मा बर्तन की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। कर्ज भी ले रखा था। मां पहले ही गुजर चुकी थी। अब पिता भी चल बसे। बड़ी बेटी करिश्मा के सिर अपने छोटे भाई बहन की परवरिश का जिम्मा है। राम श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, हरदोई। यूपी की इस बेटी का दर्द आपने देखा। अगर आप में से कोई भी मेडिकल इमरजेंसी में बेबस महसूस कर रहा है तो आपको फिर से बता दूं कि लॉकडाउन में फंसे मरीज क्या कर सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की सभी अस्पतालों के लिए बाकायदा गाइडलाइन है जिसके मुताबिक कोरोना के अलावा बाकी मरीज कोई भी अस्पताल उन्हें ट्रीटमेंट देने से मना नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन सर्विस भी शुरू की है। टेलीमेडिसिन के लिए पोर्टल भी बनाया गया है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, ehospital.org.gov.in। इस पर डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपके लिए टेलीमेडिसिन नंबर भी हम आपको बता दें जहां आप डॉक्टर से फोन पर भी सलाह ले सकते हैं। यूपी में अगर आप हैं तो यूपी सरकार ने 1800-180-5145 यानी 1800-180-5145 नंबर जारी किया है। अगर आप लखनऊ में तो आपके लिए अलग से नंबर है 0522-3515-700 यानी 0522-3515-700। इस पर आप फोन कर सकते हैं और आप मदद ले सकते हैं मेडिकल। दिल्ली एनसीआर में है तो आपके लिए भी नंबर है 1800-41922211। इस पर आप फोन कर सकते हैं। राजस्थान में आपको मेडिकल इमरजेंसी है तो आप 0141-222-5624 पर फोन कर सकते हैं। बिहार में मेडिकल इमरजेंसी आ गई और फंस गए हैं तो 80-100-111-213 पर आप फोन करके मदद मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में सब कुछ खराब ही चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं लॉकडाउन के पॉजिटिव साइड इफेक्ट। नए जमाने और डिजिटल क्रांति के वक्त जब ईमेल और एसएमएस के दौर में डाकियों की अहमियत दिन ब दिन कम होती जा रही है, ऐसे में कोरोना क्राइसिस के इस दौर में गांव गांव तक डाकियों का इंतजार एक बार फिर होने लगा है। डाक विभाग के कर्मचारी कैसे जरूरतमंदों के घर तक बैंक को लेकर गए, राशन पहुंचा रहे हैं, लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं, वो इस रिपोर्ट में देखिए। डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। अरे नहीं, इस बार डाकिया डाक के साथ बैंक भी लाया। भारतीय डाक आपके दरवाजे तक बैंक लेकर आ गई है। लॉकडाउन में पैसा चाहिए तो बैंक या एटीएम क्यों जाना? एटीएम अब खुद आपके घर आएगा और पैसे देकर जाएगा।
की क्या तैयारी। विश्वास ना हो तो ये तस्वीरें देखिए। ये अयोध्या का मांझा कला गांव है। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने नाव को बैंक का ब्रांच बना दिया और खाता धारक मछुआरों को पेमेंट मिल गया। आधार है, मोबाइल निकालिए, OTP देखिए, आइए होगा OTP दिखाइए, हमको दिखाइए। ये बदलते भारत की बदलती तस्वीर है। खाता बैंक में है लेकिन भुगतान पोस्ट ऑफिस के जरिए हो रहा है। AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस के जरिए पैसा निकाला जा रहा है। बस शर्त यह है कि बैंक खाता आधार और मोबाइल फोन से लिंक होना चाहिए। हम लोग को पैसा निकालने जाते थे और बैंक में, तो हमारे यहाँ पुलिस बहुत लौटा देती थी, पैसा निकालने ही नहीं मिलता था। और उसके बाद में हम लोग बहुत काफ़ी दिन से परेशान थे। ना कोई बैंक वाले आए, तो यहाँ डाकघर वाले हमारे यहाँ आए और पैसा भी निकला है। और किसी भी बैंक का हो, सबका पैसा निकाल के दे रहे हैं। और अभी मैं निकाल के ले जाऊँगा 10,000 रुपये और आराम से मिला। और काफ़ी लोग का, कितने महिलाओं का हमारे यहाँ बहुत निकला, 50-60 लोग का निकला है। और कल भी बोले निकालने के लिए। और मैं डाकघर के जितने कर्मचारी हूँ सबको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। डाक विभाग सिर्फ पैसा ही नहीं पहुंचा रहा, जरूरतमंदों को राशन और दवा की भी डिलीवरी हो रही है। डाकिया को एक फोन करना होगा और राहत की खेप आपके घर पहुंच जाएगी। कॉलोनी में अपने परिवार के साथ। ये गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में रहने वाले रविंद्र यादव है। राशन की कमी से परेशान रविंद्र की मदद के लिए आरजेडी सांसद मनोज झा ने यूपी के सीएम को ट्वीट किया था। डाक विभाग ने तुरंत एक्शन लिया और राशन का सामान रविंद्र के घर पहुंच गया। खुद रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर सांसद मनोज झा को इसकी जानकारी दी। अपने परिवार के साथ बहुत परेशान परिस्थिति में गुजर रहे थे। हम लोग के पास राशन नहीं था। हमें गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी का 20 नंबर गली का पोस्ट ऑफिस से अजीत जी सामान दिए, मदद किए और हमें राशन दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। ना कोई फीस, ना आने जाने का झंझट। अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर डाक विभाग ये काम बिल्कुल मुफ्त कर रहा है। देश भर में 1,56,000 पोस्ट ऑफिस हैं। इनके माध्यम से डाक विभाग लॉकडाउन के दौरान अब तक करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन कर चुका है। 43 लाख मेल पहुंचाए जा चुके हैं। 250 टन दवाएं और कोविड किट भी पहुंचाए गए हैं। डाक विभाग की सेवाओं की मदद सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियां ले रही हैं। गुज़रे जमाने में साइकिल पर सवार होकर चिट्ठी बांटने वाला डाकिया डिजिटल क्रांति के दौर में काफी पीछे छूट गया था, लेकिन कोरोना के संकट काल में अब यही डाकिया उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने जो कमाल कर दिखाया, उसे संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने अंदाज में सराहा और ये तस्वीरें ट्वीट कर लिखा, ये जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा। आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।